हेलो स्टूडेंट्स, आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर बेसिक इलेक्ट्रिकल का थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक सर्किट शो कर रही हूँ जिसमें मैंने डिपेंडेंट सोर्स भी लेकर रखा हुआ है और दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस भी लेकर रखे हुए हैं। डिपेंडेंट सोर्सेस जिस टाइप का मैंने लेकर रखा है इस सर्किट में जहाँ पर मुझे थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना है, तो ये डिपेंडेंट सोर्स वो है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मालूम है। तो ये वाला सम तो मैं अभी हैंडल कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, पर चूंकि अभी तक मैंने आप लोगों को नॉर्टन्स थ्योरम नहीं समझाया है, तो जब मैं नॉर्टन्स थ्योरम समझा दूंगी तब फिर दूसरे टाइप का डिपेंडेंट सोर्स मैं ले लूंगी थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए, जहां पर हमें डिपेंडेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मालूम होगा। पर आज ऐसा डिपेंडेंट सोर्स के साथ थेवेनिन्स थ्योरम का एप्लीकेशन समझा रही हूँ जहां पर मुझे डिपेंडेंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है। ये बात थोड़ी बहुत मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम के एप्लीकेशन के दौरान भी की थी और सेम रिपीट यहाँ पर कर रही हूँ कि दो टाइप के डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, एक वो जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम है और एक वो जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मालूम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सपोज मुझे 3 ओम्स के अक्रॉस का करंट पता करना है, तो मेरा क्वेश्चन हो गया टू फाइंड करंट थ्रू 3 ohms रजिस्टर। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, तो मुझे इस सर्किट को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना पड़ेगा। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट मतलब एक थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स रहेगा और एक थेवेनिन्स रेजिस्टेंस रहेगा, और इस पर्टिकुलर के अक्रॉस मेरे ए बी टर्मिनल्स रहेंगे और वही लोड रेजिस्टेंस होगा जिसे मैं 3 ohms कह रही हूँ। फिर से मैं बता दूँ, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज, करंट या पावर पता करनी रहती है उसको हमेशा लोड रेजिस्टेंस एज्यूम करिए। अब इस 3 ohms के दोनों तरफ मैं एक तरफ ए मान लेती हूँ और एक तरफ मैं बी मान लेती हूँ। ए हमेशा प्लस पोलैरिटी पर होता है और बी हमेशा निगेटिव पोलैरिटी पर रहता है। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आगे जाके मैं कुछ इन्फरेंसेस निकालूंगी, कुछ इन्फरेंसेस डिस्कस करूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ए के पॉजिटिव होने पे और बी के नेगेटिव होने पे काफ़ी जोर दिया था। अब यहाँ पर मुझे ये RTH होगा और ये VTH होगा। ऐसा मुझे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट है जो मुझे डिराइव करना है इस पर्टिकुलर सर्किट से। इस पर्टिकुलर सर्किट से मुझे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करना है। अब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करना है तो इसे मैंने ए टर्मिनल दे दिया, इसे बी टर्मिनल दे दिया और यही मेरा लोड रेजिस्टेंस हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे अगर VTH फाइंड करना है, मैं लिख देती हूँ टू फाइंड VTH। मुझे VTH पता करना है। VTH पता करना है तो मेरा सर्किट क्या हो जाएगा, 3 ohms को हटा के A और B के बीच में मैं ओपन सर्किट क्रिएट कर दूंगी। पर साथ में मैं ये भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मुझे ये करंट सोर्स और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में मिल रहा है और ये करंट सोर्स और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में मिल रहा है, तो क्यों ना मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके यहाँ पर मैं एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज का रेजिस्टेंस बना दूँ और यहाँ पर भी मैं एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज का रेजिस्टेंस बना दूँ। तो मेरा ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन एक सीरीज कॉम्बिनेशन में बदल जाएगा और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में बदल जाएगा। तो मेरा सर्किट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ विंडोज कम हो जाएंगे। सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी हमें तब कम लगती है जब नंबर ऑफ विंडोज कम होते हैं। तो मैं यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देती हूँ, यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो को रेफर करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। वो क्या है कि करंट सोर्स और पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज सोर्स और सीरीज में रेजिस्टेंस में बदल जाता है। तो ये मैंने एक वोल्टेज सोर्स कर दिया और सीरीज में रेजिस्टेंस कर दिया इन दोनों की जगह। तो ये रेजिस्टेंस जो होगा ये 2 ohms वाला ही हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स जो होगा वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस करके 20 वोल्ट्स हो जाएगा ये मेरा। तो ये इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में बदल गया। फिर मेरा 5 ohms का रेजिस्टेंस हो गया,
फिर इन दोनों से मुझे एक सीरीज और कॉम्बिनेशन मिल जाएगा किसका, एक रेजिस्टेंस का 1 ओम वाला और एक वोल्टेज सोर्स 5 × 1 का, मतलब 5 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। तो इन दोनों से ये बन गया और इन दोनों से ये बन गया और बीच में 5 ओम्स ये वाला है ही, ये वाला 5 ओम्स हमारा चला ही आ रहा है। उसके बाद मेरा ए टर्मिनल है और फिर मेरा बी टर्मिनल है और इसके बाद मैं एक रेजिस्टेंस कौन सा वाला, 5 ओम्स वाला ले रही हूँ और ये मेरा जो डिपेंडेंट सोर्स है 10 वोल्ट्स वाला और 0.1 का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसे भी मैं कैसे शो कर दूंगी, इस तरीके से शो कर दूंगी। तो अब मेरे पास वोल्टेज सोर्स, सीरीज में रेजिस्टेंस 3 ब्रांचेस में आ गया, इसमें इसमें और इसमें 3 जगह पे, और ये हो गया 10 वोल्ट्स का और ये 0.1 ओम्स का। इस तरीके से इस सर्किट में मैंने ए और बी के बीच में ओपन सर्किट भी क्रिएट कर दिया है, साथ में मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के पैरेलल ब्रांचेस को सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, ये पैरेलल ब्रांचेस को सीरीज में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको एक्सटर्नली शो कर दे रही हूँ और 10 वोल्ट्स की बैटरी को सेपरेट एक इंडिपेंडेंट बैटरी जैसा शो कर दे रही हूँ। अब मेरा टारगेट है, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो मेरा टारगेट है यहाँ पर मुझे VTH पता करना है, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज मुझे यहाँ पर पता करना है, वो मेरा टारगेट है इस सर्किट से। तो अब इस सर्किट में आपको दिख रहा है कि ये एक लूप हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, तो क्यों ना मैं दोनों लूप्स पर मतलब एक KVL लगा सकती हूँ या मेश एनालिसिस लगा सकती हूँ। तो चलिए मैं मेश एनालिसिस ही एज्यूम कर लेती हूँ। तो इस लूप में मैं I1 लूप करंट एज्यूम कर लेती हूँ और इस लूप पर मैं I2 लूप करंट एज्यूम कर लेती हूँ। तो मैं 2 जगह पर मेश इक्वेशन लिखूंगी, पहले मैं लूप 1 पर लिखूंगी, फिर मैं लूप 2 पर लिखूंगी। तो चलिए मैं स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रही हूँ। मेश इक्वेशन फॉर लूप ऑफ I1, तो मेश इक्वेशन फॉर लूप ऑफ I1 वो मैं यहाँ पर मेश इक्वेशन लिख लेती हूँ। तो अब इस मेश में कितने वोल्टेज सोर्स है, 20 और 5 वोल्ट। सो नेचुरली इक्वल टू के इस तरफ 20 और 5 मुझे लिखना पड़ेगा। अब किसके आगे प्लस साइन आएगा, तो 20 के आगे प्लस साइन आएगा क्योंकि ये I1 करंट 20 वोल्ट्स की पॉजिटिव पोलैरिटी से निकलता हुआ लग रहा है, और 5 वोल्ट्स के आगे माइनस साइन आएगा क्योंकि I1 5 वोल्ट्स के माइनस पोलैरिटी से, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब I1 कितने से बह रहा है, 2 से, 5 से और 1 से, मतलब 2 + 5 7 + 1 8 ओम से I1 फ्लो हो रहा है। क्या कोई नेबरिंग करंट है जो किसी रेजिस्टेंस से बह रहा है, तो I2 किसी से नहीं बह रहा है, मतलब ये वाली इक्वेशन अपनी हो गई है। और I1 = हो जाएगा 15/8, मतलब 1.875 एम्पियर्स, इतना I1 की वैल्यू आ गई है। अब मैं मेश इक्वेशन लिख देती हूँ, मेश इक्वेशन फॉर लूप ऑफ I2 के लिए मैं मेश इक्वेशन लिख दे रही हूँ। तो सेकेंड मेश के लिए तो वो हो जाएगा 10 के पॉजिटिव पोलैरिटी से I2 करंट निकलता हुआ लग रहा है, तो 10 = I2 कितने से बह रहा है, 5.1, 5 + 0.1 से I2 बह रहा है। कोई नेबरिंग करंट 5 ओम से या 0.1 ओम से बह रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन सिंपल हो गई, जिसमें I2 मुझे दे देगा 10/5.1। इसे मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ कितना होगा 10/, तो ये कुछ 1.99 के आसपास होगा। चलिए मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ, 10 / 5.1, तो ये हो रहा है 1.96 एम्पियर्स, इतना I2 करंट हो गया है। तो अब अपने पास I1 भी आ गया जो कि कितना है, इतना, और I2 भी आ गया जो कि कितना है, 1.96 इतना है। तो अब मैं I1 I2 दोनों पता चल गया है, तो अब मुझे VTH पता करना है इन दोनों के अक्रॉस, मतलब VTH की प्लस पोलैरिटी A पर है और B पर माइनस पोलैरिटी। A जिस मोमेंट पे आप A नाम देते हैं लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस के एक टर्मिनल को, उस मोमेंट पे वो प्लस हो जाता है और दूसरा माइनस।
तो यहाँ पर मुझे I2 जो है वो 1.96 और I1 अपने को मिल गया है। अब मैं VTH पता करना है, तो VTH पता करने के लिए मुझे एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा। तो माना कि मैं ये वाला लूप, या इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स आ रहे तो ये वाला लूप कंसिडर कर लेती हूँ। तो फॉर VTH कैसे पता करना है, तो AB के अक्रॉस के ऐसा लूप ले लीजिए जिस पर आप KVL लगा के VTH पता कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला क्लोज पाथ ले लिया है जिसमें कम एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं ये वाला क्लोज पाथ लेती तो कितने एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं। और ये वाला क्लोज पाथ लिए, क्लोज नहीं है एक्चुअली, मैं वो लूप ले रही हूँ, मुझे क्लोज्ड वर्ड नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये ओपन सर्किट है। मैं वो लूप ले रही हूँ जिसमें VTH आ रहा है, तो बाकी सबके सब वोल्टेजेस के अलजेब्रिक सम से मैं VTH निकाल सकती हूँ ताकि मैं KVL अप्लाई कर सकूँ। तो मैं इस वाले एक्सटर्नल से भी मैं VTH निकाल सकती थी, पर मुझे अलजेब्रिक सम इसका 5 एलिमेंट्स के वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। और इनर वाला मैंने ये वाला पाथ लिया है KVL लगाने के लिए, तो मुझे 3 एलिमेंट्स के अलजेब्रिक वोल्टेज के अलजेब्रिक सम से ही मुझे VTH मिल जाएगा। तो मैंने वो उठाया, तो ये VTH है प्लस माइनस, और ये 1 ओम है, ये 5 वोल्ट्स है, और ये 5 ओम्स है। अब करंट किस किस में कौन कौन सा बह रहा है, I1 जो बह रहा है वो ऐसे बह रहा है, प्लस पोलैरिटी ऊपर होगी, माइनस पोलैरिटी नीचे होगी I1 के हिसाब से। यहाँ पर I2 कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, I2 ऐसे बह रहा है, प्लस ऊपर होगा माइनस नीचे। अप्लाई KVL, अब इसमें मुझे KVL लगाना है। चलिए मैं यहाँ से चलना शुरू करती हूँ, 5 वोल्ट्स के प्लस की तरफ गई तो +5 यहाँ लिख देती हूँ। फिर मैं 1 ओम के प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो 1 × I1 मतलब I1 हो जाएगा। फिर मैं VTH के माइनस की तरफ जा रही हूँ, फिर मैं 5 ओम्स के माइनस की तरफ जा रही हूँ, तो 5 × I2 इतना हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं VTH पता कर रही हूँ, तो और VTH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + I1 और -5I2 हो जाएगा। ये फिर से चेक कर लेते हैं, 5 प्लस में है, प्लस I1 की टर्म है, माइनस VTH है और -5I2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + I1 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1.875 और -5 × 1.96 I2 की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे कैलकुलेट करके देख लेती हूँ कि कितना आ रहा है। 5 + 1.875 -5 × 1.96, ये आ रहा है -2.925 -2.925 वोल्ट्स आ रहा। ये आ गया VTH। अब मुझे RTH फाइंड करना है। मैं RTH क्यों ना इसी सर्किट को यूज़ करके फाइंड कर लूँ। तो यहाँ पर मुझे प्लस माइनस हटाना पड़ेगा क्योंकि सर्किट डीएक्टिवेटेड रहेगा। ये वाला वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट कर दूंगी। आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ये अपने आप में आइडियल हो चुका है क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डीएक्टिवेटेड सर्किट है तो किसी भी टाइप का करंट नहीं फ्लो होगा। और एक वोल्टेज सोर्स को और मुझे डीएक्टिवेटेड करना है, तो वो ये वाला है और इसे भी मैं शॉर्ट कर दूंगी। तो अब मेरे पास सर्किट में ये कनेक्शन मिल रहा है जिसमें अंदर झांकने पे मुझे RTH नज़र आएगा। ये मेरी प्रोसीजर है टू फाइंड RTH। ये मेरी प्रोसीजर अभी जो मैंने सर्किट बनाया है वो RTH फाइंड करने के लिए बनाया है, ये वाला। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में और उसके साथ ये पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में है और इनका फिर सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे किसी भी टाइप से टर्मिनल्स को नाम देके रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीधा सीधा मुझे दिख रहा है ये दोनों सीरीज़ में, इन दोनों के साथ 1 ओम पैरेलल में और ये दोनों पैरेलल में है। तो AB के अक्रॉस इसका और इसका कॉम्बिनेशन जो होगा वो सीरीज़ में आ जाएगा। मतलब कैसा दिखेगा ये, RTH में ये दोनों मिला के 7 है, 7 1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वो बनेगा 7 × 1/8 ये बनेगा। और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 5 × 0.1/5
0.1 ऐसा ये बनेगा, जिसको मैं सॉल्व करके 7/8 0.875 हो जाएगा और ये होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 5.1। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 8 को चेक कर लिया, 0.875 है, प्लस 5 इंटू 0.1 तो 0.5 हो गया, और इसका डिवीजन में डिवाइडेड बाय 5.1 एडिशन वाला आ रहा है, तो ये हो गया 0.973। इतना हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, 0.973 इतना रेजिस्टेंस हमें ओम्स में मिल रहा है। तो अब मेरे पास RTH भी आ चुका है, मेरे पास VTH भी आ चुका है, ये पूरा ये दोनों मुझे पता चल गया है। तो VTH मुझे कितना पता चला है, -2.925 वोल्ट्स मिल रहा है मुझे, और RTH कितना पता चला है, 0.973 ओम्स इतना RTH पता चला है। मैं इसी सर्किट को दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये निगेटिव मिला है। तो ये निगेटिव मिलने का मतलब क्या है, इसके निगेटिव होने का मतलब ये है कि एक्चुअली मुझे इसको B देना चाहिए था और इसको मुझे A देना चाहिए था, पर ठीक है, एक को इसको A कंसिडर किया था, उसको B कंसिडर किया था, तो ये एजम्पशन मेरा रॉन्ग था। पर वो रॉन्ग था, ये मुझे कहाँ से इंडिकेट हो गया, माइनस साइन से। तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसे प्लस देती, इसे A देती, इसे B देती, तो ये आंसर मेरा पक्के में प्लस आता। वजह क्या थी प्लस आने की, क्योंकि यहाँ पे मैं प्लस VTH इस KVL में लिखती। तो आप करके देखिएगा। अब ये जब मुझे माइनस मिल गया है और इसको मैंने A माना हुआ है, तो ठीक है, मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर सकती हूँ। ये जब माइनस है तो मैं इसको रीड्रॉ करके भी दिखा सकती हूँ। ये इक्विवेलेंट ही होगा किसके, इस सर्किट को मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, जिसमें माइनस पोलैरिटी ऊपर हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी नीचे की तरफ कर दी, तो इसकी वैल्यू मैं 2.925 वोल्ट्स लिख दूंगी। और ये टर्मिनल आपका A ही है, ये आपका B ही है उस हिसाब से, और ये वाला रेजिस्टेंस 0.973 है। अब इस करंट को मैं अगर I1 बोलती हूँ, इस बैटरी से निकलने वाले करंट को अगर मैं I1 बोलती हूँ, और इस वाले से निकलने वाले करंट को अगर मैं I2 बोलती हूँ, तो चलिए I1 कितना होगा देखें। I1 जो होगा वो -2.925 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.973 है, -2.925 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 973 है, माइनस साइन के साथ I1 आएगा। और I2 अगर मैं देखने जाऊं, जो कि ऐसा बह रहा है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी 2.925 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 0.973 है, सेम है बेटा। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ रहा है, I1 इज इक्वल टू माइनस I2 है, इतना ही डिफरेंस है। पर ये माइनस में VTH आया, इसका मतलब ये है कि आपने जो एजम्पशन किया था A का और B का, वो अल्टर्ड होना चाहिए था। जहाँ A है वहाँ B होना चाहिए था, जो B है वहाँ A होना चाहिए था। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने स्पेशली ये प्रॉब्लम ली है ताकि आंसर VTH का माइनस आए और आपको ये सारी चीज़ें मैं समझा सकूं। तो उम्मीद है आपको A पॉजिटिव ही लेना और B निगेटिव कन्वेंशन के साथ ही लेना है। ये फिक्स कन्वेंशन है, आपको याद रहेगा, और प्रॉब्लम पूरा सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा डिपेंडेंट सोर्स लिया था जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम था। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को शेयर करिए और मेरे कंटेंट से ज़्यादा छोटा छोटा फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही आपको बड़े बड़े एप्लीकेशंस में मदद करेगा आगे जाके। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कंटेंट। थैंक यू।